मुंबई के मलबार हिल की ऊंचाई पर एक जगह है जिसे लोग टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। यह जगह पारसी समुदाय की प्राचीन परंपरा से जुड़ी है। यहां मरने वालों के शव दफन या जलाए नहीं जाते, बल्कि गिद्धों के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं। दिन में यह स्थान धार्मिक और शांत लगता है, लेकिन रात ढलते ही यह खामोशी डर में बदल जाती है। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के समय टावर से अजीब आवाजें आती हैं, मानो कोई रो रहा हो या कराह रहा हो। कहानी शुरू होती है एक युवक कबीर से। वह इतिहास का छात्र था और मुंबई के रहस्यमयी स्थानों पर रिसर्च कर रहा था। उसने सुना था कि टावर ऑफ साइलेंस के अंदर रात में कुछ अनकहे रहस्य छिपे हैं। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि वहां जाना खतरनाक है, लेकिन कबीर ने ठान लिया कि वह सच पता लगाएगा। इसी सैच बनकोर्ड एक रात कबीर और उसका दोस्त अली कैमरा लेकर टावर के पास पहुंचे। हवा भारी और बेहद ठंडी थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और दूर से समुद्र की आवाजें भी अजीब लग रही थीं। जैसे ही दोनों टावर के करीब पहुंचे, अचानक उन्हें लगा कि कोई उनकी ओर घूर रहा है। कबीर ने टॉर्च जलाई, लेकिन सामने सिर्फ टूटी दीवारें और काले साए दिखे। तभी टावर के अंदर से धीमी सी कराह सुनाई दी, मानो कोई दर्द में हो। अली कांपते हुए बोला, कबीर, ये सही नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए। लेकिन कबीर ने कैमरा चालू किया और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। कबीर और अली टॉर्च की रोशनी के सहारे टावर के करीब पहुंचे। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के बीच कहीं से कराहने की आवाज बार बार आ रही थी। अली कांपती आवाज में बोला, कबीर, ये जगह सच में ठीक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन कबीर की आंखों में जिज्ञासा थी। उसने कहा, इतिहास की सच्चाई डर से नहीं मिलती, हमें देखना होगा कि अंदर क्या है। टावर का मुख्य गेट बंद था, लेकिन उसके किनारे से एक टूटी दीवार दिख रही थी। दोनों उसी रास्ते से अंदर घुसे। अंदर का नजारा देखकर अली की सांसें थम गईं। पुरानी पत्थर की सीढ़ियां खून जैसे धब्बों से सनी हुई थीं और चारों तरफ गिद्धों की टूटी हड्डियां बिखरी थीं। अचानक हवा का तेज झोंका आया और उनकी टॉर्च छपकने लगी। अंधेरे में उन्हें लगा कि कोई परछाई सीढ़ियों पर खड़ी है। कबीर ने कैमरा उसी ओर घुमाया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी साफ नहीं दिखा। तभी ऊपर से एक जोरदार आवाज गूंजी, मानो किसी ने लोहे का दरवाजा पटक दिया हो। दोनों सहम गए। अली ने कबीर का हाथ पकड़कर कहा, हम यहां मर सकते हैं, प्लीज चलो। लेकिन कबीर अड्ढा रहा। उसने धीरे धीरे ऊपर की सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। सीढ़ियों के बीच में ही कबीर को अचानक ठंडी हवा का झोंका लगा और उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और कबीर और अली दोनों अब सीढ़ियों के बीच खड़े थे। हवा और भी ठंडी हो चुकी थी और ऊपर से आती वह फुसफुसाहट उनके दिल की धड़कन तेज कर रही थी। अली ने कांपती आवाज में कहा, कबीर, मैंने सुना, किसी ने बोला हमें नहीं आना चाहिए था। कबीर ने कैमरे को कसकर पकड़ा और बोला, यह सब दिमाग का खेल है, हमें डरना नहीं चाहिए। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। टावर के बीच में एक गोलाकार खुला आंगन था, जहां शव रखे जाते थे। चारों तरफ टूटी हड्डियां और जली हुई लकड़ियां बिखरी थीं। चांद की हल्की रोशनी उस जगह को और भी भयानक बना रही थी। कबीर कैमरे से शूट कर रहा था। तभी अचानक उसे कैमरे की स्क्रीन पर एक काली परछाई नजर आई, जो असल में वहां नहीं थी। उसने स्क्रीन अली को दिखाई, लेकिन जब दोनों ने सामने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा तो एक लंबा काला साया सीढ़ियों पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और चेहरा बिल्कुल धुंधला था। अली डर के मारे चिल्लाया, ये इंसान नहीं है, और पीछे हटने लगा।
कबीर ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च उस पर डाली, लेकिन रोशनी पड़ते ही वह साया धीरे धीरे गायब हो गया। सांसें थामे दोनों वहीं खड़े रह गए। तभी अचानक टावर के अंदर से एक जोरदार चीख गूंजी, ये हमारी जगह है, वापस जाओ वरना। चीख इतनी तेज थी कि दोनों के कान सुन्न पड़ गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चीख की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी। अली डर के मारे रोने जैसा हो गया, उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कबीर का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, कबीर अब बहुत हो गया, हमें यहां से निकलना चाहिए। ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन कबीर की आंखों में अब भी जिज्ञासा थी। उसने कैमरा ऊपर उठाया और धीरे धीरे टावर के बीचों बीच जाने लगा। वहां चारों तरफ टूटी खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी थीं, जिन पर चांदनी पड़कर अजीब सा चमक रही थी। अचानक हवा और तेज हो गई, मानो पूरा टावर किसी अदृश्य ताकत से हिल रहा हो। उसी समय कबीर ने साफ देखा, टावर की दीवारों पर कई परछाइयां चिपकी हुई थीं। वे इंसानों की तरह दिख रही थीं, लेकिन चेहरों पर कोई आकार नहीं था। अली ने कांपते हुए कहा, ये सब उन आत्माओं की छाया है जिनकी देह यहां छोड़ी गई थी। तभी एक परछाई धीरे धीरे जमीन पर उतरी और कबीर के सामने खड़ी हो गई। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और शरीर से राख जैसी धूल गिर रही थी। उसने बहुत धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, तुमने पवित्र स्थान की नींद तोड़ी है, अब इसकी सजा मिलेगी। अली डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। कबीर कैमरा पकड़े कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जवाब तलाशने की कोशिश थी। उसी क्षण अचानक सारे दरवाजे बंद हो गए और टावर के ऊपर उड़ते गिद्ध जोर जोर से चीखने लगे। अंधेरा और गहरा हो गया। अब वे दोनों सच में फंस चुके थे। अंधेरा टावर को पूरी तरह निगल चुका था। चारों ओर चीखते गिद्धों की आवाज और दीवारों पर चिपकी परछाइयां, सब कुछ मौत जैसा खौफ फैला रहा था। अली जमीन पर गिरा हुआ कांप रहा था। वह बार बार कबीर से कह रहा था, हमें यहां नहीं आना चाहिए था, अब हम बच नहीं पाएंगे। कबीर ने कैमरा हाथ में कसकर पकड़ा और हिम्मत जुटाई। उसने जोर से कहा, हम सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं, हमें छोड़ दो। लेकिन तभी एक काली परछाई हवा से उतरकर अली पर झपटी। अली की चीख पूरे टावर में गूंज उठी। कबीर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह साया इतनी ताकतवर था कि अली की देह अचानक ठंडी पड़ गई। उसकी आंखें खुली रह गईं और सांसें थम गईं। कबीर की रूह कांप उठी। उसने भागने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और लाल लाल आंखें ही बची थीं। परछाइयां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगीं। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें वही डरावना चेहरा दिखा, जिसने कहा, अब तू भी हमारी खामोशी का हिस्सा बनेगा। अगली सुबह जब लोग टावर के आसपास आए, तो वहां सिर्फ कबीर का टूटा हुआ कैमरा मिला। उसमें रिकॉर्डिंग तो थी, लेकिन आखिरी वीडियो में सिर्फ चीखें और लाल धुंध ही दिखाई दे रही थी। कहा जाता है कि उसके बाद आज तक कोई भी उस टावर में रात को कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाया। जो भी कोशिश करता है, उसका अता पता नहीं मिलता। अगर ये खौफनाक कहानी सुनकर आपकी रूह कांप उठी, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे की कहानियां और भी डरावनी होंगी।